नमस्कार। कभी सोचा है कि आज से कुछ दशकों बाद मतलब 2050 के बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? चलिए आज इसी कल्पना को हकीकत के थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सवाल बहुत सीधा और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी है। क्या 2050 एक परफेक्ट दुनिया होगी या फिर हमारी अब तक की सबसे बड़ी भूल? आइए इस पहेली के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत बड़े नंबर से, 10 अरब। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब के आंकड़े को छू लेगी। अब जरा सोचिए, लोग इतने ज्यादा, लेकिन हमारी धरती, हमारा पानी, हमारे रिसोर्सेज वो तो उतने के उतने ही हैं। असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। तो सवाल यह है कि इतनी भीड़-भाड़ वाली बदलती हुई दुनिया में हम जिएंगे कैसे? सर्वाइवल के रूल्स यानी जीने के नियम पूरी तरह बदलने वाले हैं और जाहिर है हमें भी बदलना ही होगा। जब रहने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी तो इंसान कहाँ जाएगा? ऊपर, आसमान की तरफ। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है वर्टिकल सिटीज का। मतलब ऐसे शहर जो जमीन पर फैलने की बजाय आसमान की ऊंचाइयों में बसेंगे। जिंदगी विशालकाय गगनचुंबी इमारतों के अंदर। पर रुकिए, इस सॉल्यूशन की एक कीमत भी है। एक तरफ तो ये अरबों लोगों को छत देने का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ खतरा यह है कि जिंदगी एक छोटे से लिविंग पॉड में ही सिमट कर रह जाएगी। सोचिए जरा, पूरी की पूरी जिंदगी बस एक कमरे में। बढ़ती आबादी का बोझ सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हमारे पर्यावरण पर भी पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग तब तक सिर्फ किताबों की बात नहीं रह जाएगी, ये हमारी धरती की तरफ से खुली चेतावनी होगी। और इसका सबसे साफ असर दिखेगा समुद्र के लगातार बढ़ते जल स्तर में। और जब समंदर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? दुनिया के कई बड़े और मशहूर कोस्टल शहर मतलब तटीय शहर सीधे सीधे खतरे की जद में आ जाएंगे। एक पल को सोचकर देखिए, क्या मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे शहर भविष्य के वर्ल्ड मैप पर मौजूद भी होंगे या उनका जिक्र सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में मिलेगा? सर्वाइवल की अगली जंग पानी या जमीन के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए होगी। जब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे तो पेट भरने की जरूरत कुछ नए और शायद कुछ बहुत ही अजीब तरीके ईजाद करवाएगी। तो भविष्य के मेन्यू पर एक नजर डालें। इसमें हो सकता है लैब में उगाया गया मीट, 3D प्रिंटर से छपकर निकला हुआ खाना और हाँ, प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए कीड़े। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत बड़ी संभावना है। और ये जो लाइन यहां लिखी है, ये शायद उस भविष्य की सबसे कड़वी हकीकत बयान करती है। असली खाना अमीरों की लग्जरी होगी और गरीब आर्टिफिशियल खाना खाएंगे। मतलब साफ है, समाज दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक वो जो असली खाना अफोर्ड कर पाएगा और दूसरा वो जो लैब में बने खाने पर जिंदा रहेगा। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो हमारे आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर डालेगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये हमें जबरदस्त ताकत दे सकती है तो दूसरी तरफ हमें पूरी तरह बेकार यानी इररेलेवेंट भी बना सकती है। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑटोमेशन और एआई की वजह से आज हम जितनी भी नौकरियां देखते हैं उनमें से 50% यानी आधी भविष्य में होंगी ही नहीं, गायब हो जाएंगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर पुरानी नौकरियां जाएंगी तो पूरी तरह से नई नौकरियां पैदा भी होंगी। सोचिए, एआई को ट्रेन करने वाले लोग, क्लाइमेट को ठीक करने वाले इंजीनियर्स, यहां तक कि स्पेस में खेती करने वाले फार्मर्स, ये सब भविष्य के नए प्रोफेशन होंगे। सीधा सा नियम है, जो वक्त के साथ बदलेगा वही टिकेगा। पर एआई का एक अंधेरा पक्ष भी है और वो है प्राइवेसी का अंत। जब सब कुछ स्मार्ट होगा, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, तो निजता या प्राइवेसी जैसा शब्द शायद डिक्शनरी में ही रह जाएगा। हर पल हर कदम पर नजर रखी जाएगी, यहां तक कि हमारी सोच भी सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाएगी। ये लाइन इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। आज इंसान फोन चलाता है, कल फोन इंसान को चलाएगा। मतलब हमारा रिश्ता टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह पलट जाएगा। आज फोन हमारा औजार है, कल शायद हम फोन का औजार बन जाएंगे। तो इतनी सारी चुनौतियों और संभावनाओं के बीच इंसानियत के पास रास्ता क्या होगा? हमारा ये आखिरी सेक्शन इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द है। जब अपनी ही धरती पर जीना मुश्किल होने लगेगा तो जाहिर है इंसान एक प्लान बी के बारे में सोचेगा, और वो प्लान बी है मंगल ग्रह। मार्स पर एक नई दुनिया बसाना सिर्फ कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत में बदलती हुई योजना बन सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है।
ये मौका, ये दूसरी दुनिया, क्या ये हम सबके लिए होगी? या फिर मंगल पर बसने का ये हक सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर और ताकतवर लोगों के लिए ही रिजर्व होगा? और सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये डरावना होगा या शानदार, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या फैसले लेते हैं। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए है, भविष्य कैसा होगा, इसका चुनाव आज इसी पल हमारे हाथों में है। तो अब देखना यह है कि इंसानियत अपने लिए कौन सा रास्ता चुनती है।